बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, लेकिन डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो भैया कैसे कर सकते हो इसको बताओ? रिडक्शन कैसे बता? रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। हाँ बोल बेटा, कुछ तो बोल, सही कह रहा है। जैसे LiAl, या इसके अलावा हम एक काम ना कर लें, इसके अंदर SOCl2 रिएक्शन ना कर लें। SOCl2 से क्या हो जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा COCl। और फिर क्या करते हैं उसको, जो इसने बोला रिडक्शन करने के लिए, वो रिएक्शन करा दें H2PD BaSO4। PD क्या है? BaSO4। हाँ BaSO4। कौन सी रिएक्शन है भाई ये? लिखा रखोगी? हाँ, रोजनबर्ग रिएक्शन। ठीक है भैया, कर लीजिएगा ये 2 स्टेप्स के अंदर। तो ऐसे याद रखिएगा, मैंने आपको पूरा वो चार्ट बनवाया था उसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब उसने कंडीशन लगा दी कि नॉट मोर देन 2 स्टेप, तो एक स्टेप यहाँ तक काउंट होगा और एक स्टेप ऐसे काउंट होगा। तो भैया इसमें गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। क्लियर है ये बात? सुनो भैया, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इस रिएक्शन को नहीं बोल देता है टॉलिन से करने के लिए, कई बार बोल देता है इसको करने के लिए किससे, तुम्हारे इथाइल बेंजीन से करने के लिए, इन सब से भी कन्वर्ट करने को बोल देता है कि भैया टॉलिन से पहले बेंजोइक पे जाइए, फिर बेंजल्डिहाइड बनाइए इसको। तो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, जो इसमें बोला था ना कि भैया इसके अंदर क्या करते हैं, चाहे देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, मैंने कल भी बताया था कि इस बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप चिपका हो, C2H5 हो, CS3 हो, या कोई भी ग्रुप हो इसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको KMNO4 का ट्रीट करेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और हीट करके आप देखेंगे तो इसमें क्या कंपाउंड बन जाएगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा COOK। एंड देन उसके बाद में आप क्या कर देंगे, H3O पॉजिटिव आयन के साथ में इसको ट्रीट कर देंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ में ट्रीट कर देंगे, तो किसमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टॉलिन हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया, या बेंजीन के ऊपर कोई भी यहाँ पर अल्काइल चिपका हुआ, ठीक है भैया, तो आप उसे डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड के अंदर यूजिंग द KMNO4 KOH। ठीक है भैया, और हीट। हाँ भैया, तो क्या है क्वेश्चन कि भैया जो आपका बेंजोइक ग्रुप है वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों नहीं कर पाता है, बताओ भैया? बिकॉज क्या बोल बेटा? COOH कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, तो फिर क्या करेगा ये भैया इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेगा, क्योंकि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका कार्बन होता है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जितना भी चार्ज उसमें होगा बेंजीन के अंदर उसे खींच लेगा, इसीलिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को ये फॉलो नहीं कर पाएगा भैया। लिखिए इसको, as the benzoic acid has electron withdrawing group, so they do not undergo Friedel-Crafts reactions। क्या कहता है कि भैया देखो भाई, बात देखो, इसमें ये क्या है, CS3 एल्डिहाइड है, CH2 है इसमें, ये क्या है, एक एल्कोहल है, और ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक है। तो ये हो गया भैया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका एल्कोहल, और ये क्या होगा भैया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई, तू बता पहले, तू क्या कह रहा है, बोल बेटा, बोल। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर क्यों होगा, क्योंकि भैया उसमें वो H बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर सबसे कम एल्डिहाइड का होगा। बोलो भैया क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, उसके बाद में फिर किसका होगा, अल्कोहल का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी जो OH बॉन्डिंग होगी, मतलब कि जो H बॉन्डिंग होगी किसके अंदर होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी, फिर उससे कम इसमें होगी, और इसमें सबसे कम होगी भैया। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे कम रहेगा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के मुकाबले में। क्लियर है ये बात? बोलो भैया। हाँ भाई, बताओ। हाँ भैया, इनमें से बताओ ये कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, CS3COH या CS2COH या FCl2COH? हाँ भाई, क्या लगता है? क्यों? क्योंकि उसके साथ F है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भैया मैंने तुम्हें पहले बताया था फॉर्म,
ये चीज़ ध्यान रखना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जहाँ भी चिपका होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब ये टूटेगा तो सबसे बहुत ईजिली अपने ऊपर क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ईजिली ले लेगा। ये तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, एसिडिक, ये हुआ। फिर उसके बाद में भैया Cl हुआ, और फिर सबसे आखिर में कौन हुआ, CH3COOH, क्योंकि उसके अंदर सारे H जो हैं वो किससे बॉन्डेड है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर Cl की जगह I होता, क्या होता, Cl की जगह I, हाँ तो फिर लॉन्गेस्ट वो होता, क्या कहते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसकी, फिर I सबसे स्ट्रॉन्ग होता, I सबसे स्ट्रॉन्ग उसके होता है। बाद क्लोरीन। हाँ ठीक है भैया, चलिए लिखिए इसके एक बारी। एस ये आंसर है क्वेश्चन। हाँ भैया ये क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर आपको लिखवा रहा हूँ। एस F is more acidic, more negative eye effect, as F has more negative eye effect than the Cl, therefore this pattern will be follow because negative eye effect increases क्या इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। will be follow this pattern। हाँ भैया ऊपर देखिए एक बारी, एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या है, पहली बात ये समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसकी एक पूरी स्टेटमेंट लिखवा रखी है, जिसमें लिखा रखा है कि 2 molecules of the aldehyde or ketone having at least 1 alpha H atom condense in the presence of the dilute alkali, ठीक है। इसकी जगह पर KOH भी है, उसे भी आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमने क्या देखा यहाँ पर कि to give the beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone which upon heating gives the alpha beta unsaturated ketone और aldehyde। भैया क्लियर है ये बात। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, सेम के 2 मॉलिक्यूल लिए आपने यहाँ पर। इसको आप खोल के लिखिएगा, अगले वाले को बिना खोले लिखिएगा, ठीक है, आपको इजी रहेगा। देन उसके बाद में ये जो H है इसको जोड़ दीजिए किसके साथ में, इस O के साथ में, और सिंगल बॉन्ड कर दीजिएगा CH3COH, ठीक है। ये क्या हुआ H, और फिर इसी बॉन्ड को जोड़ दिए किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो CH2CHO बन जाएगा। फिर आप इसको जब हीट करेंगे तो फिर ये OH जो है ये उड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है इसके बाद वाले के बीच में यहाँ पर CH2 के साथ में जुड़ जाएगा। भैया यहाँ पर क्लियर है ये बात। हाँ भैया, एल्काइल एल्डिहाइड से अगर मैंने इसको ट्रीट किया, निकल प्लस में H2 के साथ में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्काइल अल्कोहल में। तो एल्काइल एल्डिहाइड के लिए एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, तो निकल प्लस में H2 है तो क्या बनेगा भाई, अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, इथेनॉल। हाँ बता, इथेनॉल। C2 बोल बेटा, C2H5OH। अरे भाई कुछ नहीं है, बस क्या हुआ यहाँ से, इसके अंदर ये देख, इधर देख, इसमें क्या हुआ, बस 2 H जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, और ये जो ग्रुप है ये थोड़ा सब्स्टिट्यूट होकर के क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल देख इधर बनेगा, देख CH3CH2OH। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। देख भैया इसके अंदर सिंपली इनको क्या डाल दे, जिंक Hg, जो है जिंक Hg, और क्या कंसंट्रेटेड HCl, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, CH3CH3। ये भैया उसकी रिएक्शन इसी किसकी, अल्कोहल की। हाँ भाई, अगर ये है, ये क्या है आपका आसिम, क्या है ये, यार इतना मत सोचो यार तुम, इतना तुम्हें बता दिया। हाँ भाई कौन सा है ये, ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल, कीटोन बेटा, कीटोन। अच्छा कीटोन, ठीक है। अगर आपने इसको जिंक Hg के साथ में ट्रीट किया कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, तो क्या बनेगा भैया इसके अंदर, उसके अंदर भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर। लो भैया, ठीक है, भी हो जाएगा, हाँ कीटोन में भी हो जाएगा, दोनों का लिख लो इसको, एल्डिहाइड का भी लिखवाया था, कीटोन का भी लिख लो इसको। हाँ भैया आसिम ऊपर देखिए भाई, कहता है कि आपके पास में एक बेंजोइक एसिड है,
ठीक है, एक आपके पास में FCS2COOH है, एक आपके पास में NO2CS2COOH है। इसने कहा था कि भैया सबसे अच्छा वो होगा वो फ्लोरीन वाला होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पैटर्न यही याद है, फॉन मतलब सबसे क्या होगा, सबसे है F, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NO2 जो है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो भैया जब जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब वो टूट के बाहर निकलेगा तो जो उसके बाद में फिर कार्बोक्सिलेट जो आयन होगा, फिर हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि भैया उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है उसके अंदर। तो भैया यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी है कार्बोक्सिलेट आयन की वो किसकी है, इसकी है। तो भैया सबसे अच्छा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। भैया क्लियर है ये बात? चलिए भैया एक बार ऊपर देख लीजिए, इसके अंदर यहाँ पर एक COH के साथ में 2 NO2 है, यहाँ पर एक NO2 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर OCH3 है। तो OCH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी या सबसे कम एसिडिटी जिसमें होगी वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, बेसिसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करने के कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सबसे लास्ट में रखा जाएगा। फिर उसके बाद में COH है, क्योंकि इस पे कोई भी डोनेटिंग नहीं है और कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये बीच में रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में NO2 जो है उसके अंदर एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 है, तो इससे सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, ये होगा, फिर उससे कम ये होगा, फिर उससे कम ये होगा, सबसे कम जो होगा बेसिसिटी वो OCH3 की होगी यहाँ पर। ठीक है भैया।